जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमएचआरजी एसएससी पर। दोस्तों, आज हम रेल से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर को पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को सही से समझ लिए हैं तो फिर आप लोगों को रेल वाले प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी समय, चाल और दूरी ही पूछता है। समय, चाल और दूरी का सूत्र आप लोगों को पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, रेल वाले प्रश्नों में कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना होता है। चलिए सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। रेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यदि इसे समझ लेंगे तो फिर रेल वाले प्रश्नों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए पहले देखिए इसे, देखिए क्या कह रहा है। जब किसी रेलगाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार किया जाता है तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी का काम करती है। ठीक है, एक बार और पढ़िए। कह रहा है कि जब किसी रेलगाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार किया जाता है तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी का काम करती है। ठीक है, मान के चलिए कोई रेलगाड़ी है, उसे यदि किसी व्यक्ति को पार किया जाता है तो वहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या होगी, दूरी का काम करेगी। या उसी रेलगाड़ी से किसी खंभे को पार किया जाएगा तो वहाँ पर भी रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही क्या करेगी, दूरी का काम करेगी। ठीक है, अब देखिए, अब इस बात को समझिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे तो रेलगाड़ी प्लस पुल या रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ही दूरी होती है। बात समझ में आया। देखिए क्या कह रहा है, जब कोई रेलगाड़ी यदि किसी पुल को पार करेगी तो वहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वही क्या होगा, वही दूरी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई रेलगाड़ी है, मैं बना देता हूँ, मुझे रेलगाड़ी बनाना नहीं है तो आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए मान के चलिए यह क्या है, यह रेलगाड़ी है। ठीक है, यह क्या है, रेलगाड़ी है। यह किसी पुल को पार कर रही है। मान के चलिए यह पुल हो गया। ठीक है, इस पुल को क्या कर रही है, पार कर रही है। रेलगाड़ी की लंबाई कुछ मान लीजिए, मान के चलिए कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है यह 800 मीटर की है। कितने मीटर की, 800 मीटर की। और पुल की जो लंबाई है वह है 300 मीटर की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यह देखिए, यह जो ट्रेन है, यह जो रेलगाड़ी है, यह पुल को क्या करेगी, पार करेगी। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए 800 और प्लस 300 कितना हो जाएगा, 1100। कितना होगा, 1100। तो यहाँ पर जो दूरी होगा क्या होगा, यहाँ पर दूरी जो होगा 1100 का दूरी होगा। ठीक है, वैसे ही यदि रेलगाड़ी के द्वारा प्लेटफार्म को पार किया जाएगा तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, वही क्या होगा, वही दूरी होगा। अब इसे समझिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब दो ट्रेन समान दिशा में चले तो उनके चाल में अंतर करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जब दो ट्रेन समान दिशा में चले तो उनके चाल में क्या करते हैं, अंतर करते हैं। समान दिशा का मतलब क्या, मान के चलिए एक ट्रेन है, यह इस दिशा में चल रही है और जो दूसरी ट्रेन है वह भी क्या कर रही है, इसी दिशा में चल रही है। ठीक है, यह होता है समान दिशा। समान दिशा का मतलब एक ही दिशा में चलना। ठीक है, तो जब समान दिशा में चलती हैं तो उनके चालों का क्या करते हैं, अंतर कर देते हैं। ठीक है, मान के चलिए जो पहली ट्रेन है उसका चाल 20 किलोमीटर प्रति आवर्स है और जो दूसरी ट्रेन है उसका चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति आवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के चाल का हम अंतर कर देंगे। तो अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 में से 15 जाएगा तो कितना होगा, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, यह चाल क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि विपरीत दिशा में चले तो उनके चाल को जोड़ लेते हैं। ठीक है, यदि विपरीत दिशा में चले तो उनके चाल को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। भाई एक ट्रेन जो है मान के चलिए इस दिशा में चल रही है और दूसरी ट्रेन क्या कर रही है, इधर से इस दिशा में चल रही है, यही विपरीत दिशा है। ठीक है, इनका भी चाल वही मान लीजिए इसका चाल है 20 किलोमीटर प्रति आवर्स और इसका चाल है 15 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि विपरीत दिशा से चलें तो उनके चाल को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, उनके चाल को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 20 और 15 हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, 35। तो 35 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेन का जो चाल होगा वो 35 किलोमीटर प्रति आवर्स का होगा। ठीक है भाई, यह पहली ट्रेन है जो 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रही है और जो दूसरी ट्रेन है यह दूसरी दिशा से आ रही है 15 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से। तो यहाँ पर दोनों का जब चाल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, अब देखिए इसे समझिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि जब दो ट्रेन विपरीत दिशा से चलें या समान दिशा से चलें
हमेशा उन दोनों की लंबाई को जोड़ लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब दो ट्रेन यदि विपरीत दिशा से चलें या समान दिशा से चलें। भाई विपरीत दिशा से चलने का मतलब क्या कि एक जो है इधर से आ रही है और एक जो है इधर से आ रही है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों के लंबाई को जोड़ लेंगे। ठीक है, दोनों के लंबाई को जोड़ लेंगे। और यदि समान दिशा में चले तब भी क्या करेंगे, तब भी दोनों के लंबाई को जोड़ लेंगे। तो आप लोगों को केवल यह बात ध्यान देना है कि ट्रेन विपरीत दिशा से चले या समान दिशा से चले, हमेशा उन दोनों के लंबाई को क्या करना है, जोड़ लेना है। ठीक है, चलिए अब इस पर प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए, एक 1050 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी पोल को 1 मिनट 10 सेकेंड में पार करे तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि 1050 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी पोल को, पोल यानी खंभा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करे तो वहाँ पर क्या करते हैं, ट्रेन की जो लंबाई होती है वही दूरी का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1050 मीटर, तो यही क्या हो जाएगा, यही दूरी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 1 मिनट 10 सेकेंड में पार करे तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, चाल पूछ रहा है। चाल का सूत्र आप लोगों को पता है, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। भाई दूरी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी का जो लंबाई होगा वही दूरी हो जाएगा। तो लंबाई कितना है, 1050। ठीक है, तो 1050 मीटर लंबाई है, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में समय। भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय कितना है, देखिए 1 मिनट 10 सेकेंड। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो दूरी है वह मीटर में है, तो समय को क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 मिनट है और यहाँ पर 10 सेकेंड है, तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट और 10 सेकेंड कितना होगा, यह हो जाएगा 70 सेकेंड। कितना, 70 सेकेंड। अब एक बात यहाँ पर और ध्यान दे दीजिए, कह रहा है कि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा, इसको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। यहाँ पर क्या है, मीटर प्रति सेकंड में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए इसको काट लीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो यह 7 कम 7 और 7 बचे 35। ठीक है, अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, कितना हो गया, 18 तियाँ 54। कितना हो गया, 18 तियाँ 54 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति हावर्स उसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, अब इसे देखिए, एक रेलगाड़ी 55 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी खंभे को 8 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 55 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी खंभे को 8 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई का मतलब क्या, दूरी। ठीक है, लंबाई यानी दूरी, तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है, देखिए 55 मीटर प्रति सेकंड का चाल है। ठीक है, चाल है 55 मीटर प्रति सेकंड, तो यह हो जाएगा 55 गुणे समय कितना दिया है, तो देखिए समय है 8 सेकंड। कितना है, 8 सेकंड, गुणा कर लीजिए कितना होगा, 8 पचे 40 को शून्य हासिल लगा 4, 8 पचे 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, तो दूरी कितना आ गया, 440 मीटर। ठीक है, जो दूरी आया है 440 मीटर का दूरी आया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 440 मीटर। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी व्यक्ति को 3 मिनट में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी व्यक्ति को 3 मिनट में पार कर जाती है। ठीक है, कोई रेलगाड़ी है वो 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो वह किसी व्यक्ति को 3 मिनट में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी यह बताना है। ठीक है, तो देखिए चाल कितना दिया है, चाल दिया है 144 किलोमीटर प्रति हावर्स और समय दिया है 3 मिनट। हमें निकालना क्या है, हमें लंबाई यानी कि दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणते समय। तो देखिए पहले क्या ज्ञात करेंगे, पहले चाल कितना दिया है 144, तो देखिए मीटर में निकालना है हमको दूरी। तो चाल किस में होना चाहिए, चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए
और समय किस में होना चाहिए, तो समय सेकंड में होना चाहिए। तो पहले आप इसे चेंज कर लीजिए, ठीक है। देखिए चाल को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। देखिए यह है चाल, चाल कितना दिया है 144 किलोमीटर प्रति आवर। तो 144 को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से भाग देंगे, ठीक है। सॉरी 5/18 से गुणा करेंगे। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 18/144, ठीक है। क्या हो जाएगा 8×5=40, यानी कि जो चाल होगा 40 किलोमीटर प्रति 40 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए चाल हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड, समय है 3 मिनट। तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 60 से 3 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36×18, यानी कि 180 सेकंड। कितना हो जाएगा 180 सेकंड। भाई चाल जो है 40 मीटर प्रति सेकंड आया और समय जो है 180 सेकंड आया। तो दूरी निकाल लेंगे, यानी कि रेल की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है 40 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना है 180 सेकंड। अब इसका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए अंत में 2 जीरो आ जाएगा। कितना, अंत में 2 जीरो आ जाएगा। उसके बाद देखिए 18×4=72, कितना 18×4=72, कितना आ गया 7200 मीटर, ठीक है। जो ट्रेन की जो लंबाई होगी कितने मीटर की होगी, तो 7200 मीटर की लंबाई होगी। कितने मीटर की, 7200 मीटर की, ठीक है। देखिए कह क्या रहा था कि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी, तो मीटर में कितनी होगी 7200 मीटर की लंबाई होगी, ठीक है। 7200 मीटर मतलब क्या, 7200 मीटर अब यानी कि 7 किलोमीटर और 200 मीटर, ठीक है। 7 किलोमीटर और 200 मीटर, यह क्या हो जाएगा 7200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसे देखिए क्या कह रहा है कि 2300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 1700 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। भाई क्या कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है कितने मीटर की, 2300 मीटर की कोई रेलगाड़ी है, वह 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो 1700 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगी यह बताना है। देखिए मैंने क्या बताया कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पुल है तो पुल की लंबाई को और रेलगाड़ी की लंबाई को दोनों को जोड़ लेंगे, यही क्या हो जाएगा, यही दूरी का काम करेगा, यानी यही दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कितने समय में, हमसे समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया है, तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह 2300 मीटर की है। कितने सौ मीटर की, 2300 मीटर की, प्लस पुल की लंबाई कितनी है, तो यह है 1700 मीटर की। कितनी, 1700 मीटर की, बटे में चाल कितना है, तो 50 मीटर प्रति सेकंड का चाल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 2300 और 1700 कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4000। कितना, 4000 बटे में 50, काट लीजिए। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5×8=40, कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 80, ठीक है। कितना हो जाएगा 80। तो समय कितना आया, 80 सेकेंड समय आया, ठीक है। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 80 सेकेंड, ठीक है। भाई 2300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 1700 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, तो 80 सेकंड का समय लेगी, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को समझिए। देखिए क्या कह रहा है, एक 1860 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 1140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने मिनट का समय लेगी। क्या कह रहा है कि एक जो रेलगाड़ी है कितने मीटर की है, 1860 मीटर की रेलगाड़ी है, वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने मिनट का समय लेगी यह बताना है। क्या बताना है, समय बताना है। समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया इससे पीछे कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल को पार करेगी
तो उन दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे, वही दूरी का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी का लंबाई कितना है 1860 और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 1140। ठीक है, तो देखिए 1860 और प्लस 1140 हो जाएगा। ठीक है, 1140 बटे में चाल कितना है, तो चाल है 90 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना है 90 किलोमीटर प्रति आवर्स। देखिए यह 90 किलोमीटर प्रति आवर्स है और जो यह दूरी है यह मीटर में है, तो चाल को भी क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5/18 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब देखिए ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 0 और 0 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए 4 और 6 कितना होता है 10, 10 को शून्य हासिल लगा 1। उसके बाद देखिए 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 हासिल 10 को शून्य हासिल लगा 1। उसके बाद देखिए 1 और 1 2 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 3, यानी कि दूरी आ गया 3000 मीटर बटे में चाल कितना है, तो देखिए 90 गुणे 5। देखिए यह जो 18 है कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 18 जो है ऊपर चला जाएगा। अब देखिए काट लीजिए, देखिए काटेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 5 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 5 6 30, यानी कि ऊपर कितना आएगा 60 आएगा। देखिए कितना हो जाएगा 6 दूना के 12, यानी कि 120 सेकेंड आया। कितना आया 120 सेकेंड। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, वह कह रहा है कि कितने मिनट का समय लेगी, सेकेंड में नहीं पूछ रहा है, हमसे मिनट में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे इस सेकेंड को मिनट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड को क्या करेंगे मिनट में चेंज कर लेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 60 से भाग देते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर 60 से भाग देंगे तो कितना मिनट आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 मिनट। कितना मिनट 2 मिनट। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 मिनट का। ठीक है, कितने मिनट का 2 मिनट। देखिए क्या कह रहा है, एक 2200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से किसी पुल को पार करने में 3 मिनट का समय ले, तो पुल की लंबाई क्या होगी। कह रहा है कि 2200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो 72 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से किसी पुल को पार कर रही है, तो कितने मिनट का समय ले रही है 3 मिनट का समय ले रही है। तो पुल की लंबाई क्या होगी भाई, यहाँ पर जो ये लंबाई है वह किसकी है, रेलगाड़ी की लंबाई है। हमें क्या ज्ञात करना है, पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम टोटल दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, जो टोटल दूरी आएगा उसमें से हम रेलगाड़ी का जो लंबाई है उसको निकाल देंगे, तो पुल का लंबाई बच जाएगा, तो पुल का जो लंबाई होगा वह ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करना है दूरी निकालना है। तो देखिए टोटल दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणते समय। चाल कितना दिया है, तो चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। देखिए इस 72 किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रेल की लंबाई है वह किस में है मीटर में है। तो क्या करेंगे चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर लेंगे। अब देखिए यह जो चाल है मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। ठीक है भाई, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। यह चाल है गुणे क्या कर देंगे समय कर देंगे। समय कितना दिया है 3 मिनट। ठीक है भाई, जब चाल को हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया तो समय को भी क्या करेंगे सेकंड में चेंज करेंगे। तो 3 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 क्या करेंगे उसमें 60 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 180 सेकंड। कितना 180 सेकंड। अब देखिए इसे काट लीजिए, देखिए 18 से 72 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 18 चौके 72 होता है। ठीक है, देखिए अब 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 5 20, तो क्या हो गया 20 गुणे 180, तो कितना हो जाएगा 18 दूना के 36। ठीक है, तो दूरी कितना आ गया 3600। ठीक है, देखिए ये जो 3600 आया है यह क्या है, यह दूरी है, कुल दूरी है। ठीक है, कुल दूरी यानी कुल लंबाई। भाई ट्रेन की लंबाई भी उसमें होगी और पुल की लंबाई भी उसमें होगी, वही कुल दूरी है। कुल दूरी कितना है, तो 3600 मीटर की दूरी है। उसमें से रेल का दूरी दे दिया है, यानी कि रेल का लंबाई दे दिया है कितना 2200 मीटर का, तो पुल का लंबाई पता चल जाएगा। क्या करेंगे 3600 में से रेल की लंबाई को माइनस कर देंगे। ठीक है,
रेल का लंबाई कितना है, 2200 मीटर का रेल का लंबाई है। ठीक है, जब 2200 को माइनस करेंगे 3600 में से तो कितना होगा, देखिए एक जीरो, उसके बाद जीरो में से जीरो जाएगा तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 4, 3 में से 2 जाएगा तो 1, कितना गया, 1400 मीटर आ गया। ठीक है, यानी कि जो पुल की लंबाई होगी कितने मीटर की होगी, तो 1400 मीटर की पुल की लंबाई होगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम इसमें समान दिशा और विपरीत दिशा वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे तथा इसके साथ साथ उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।